जात की उतरंडी में शेड्यूल कास्ट जो हमें कहा जाता है, मेहतर, बंगी, वाल्मीकि, हमें जो कहा जाता है, हम जात की उतरंडी में नीचे। हम कितने भी पढ़ लिख कर गए तो हम ऊंचे नहीं, म्हणजे समानता में हम आगे नहीं आते। ये अपनी धम्म चक्र परिवर्तन उस दिन हमारे पिताजी, यानी मेरे पिताजी बुद्ध धम्म स्वीकारेंगे, बड़े जोर शोर से स्वीकारेंगे। पाचोरे में ये जो पाचोरा तहसील है, धम्म दीक्षा का बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और महास्तिवीर उनके हाथ से। जय संविधान, जय भारत। मैं हूं अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। हम महाराष्ट्र जलगांव जिले के पाचोरा में आदिवाल परिवार से हम चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर हम ये देखें कि सबसे बड़ी क्रांति अगर इस देश में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ में अगर करी तो बुद्ध ने सबसे पहले इस देश में क्रांति करी। उसके बाद उस क्रांति को आगे बढ़ाया अशोक सम्राट ने। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और धम्म चक्र गतिमान किया। उसी बाद अगर हम ये देखें तो देश में तमाम लोग बुद्ध की ओर जा रहे हैं। चलो अब बुद्ध की ओर, क्योंकि जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत की शान है। अगर ये देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी अगर बाहर जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और अगर कोई बाहर से कोई अगर मेहमान बाहर विदेश के लोग भारत में आते हैं तो उनको बुद्ध दिया जाता है, क्योंकि बुद्ध ही इस देश में शांति है। क्योंकि युद्ध से नहीं इस देश बुद्ध चलेगा, वो बुद्ध की धरती है। तो बुद्ध की क्रांति एक वैचारिक क्रांति, वैज्ञानिक सोच है। अगर ऐसी एक घटना हुई आदिवाल परिवार में, उनके भाई किशन जी की मृत्यु होने के बाद, दिवंगत उनके जो एक्सीडेंट में असामाजिक मृत्यु होने के कारण उनके परिवार की ओर से जो वाल्मीकि समाज जो कर्मकांड में तमाम गतिविधियों में वो लिप्त था, लेकिन अब बुद्ध की ओर जा रहा है। और बुद्ध की ओर सोच के कारण उनके ही परिवार में दीपक आदिवाल जी ने कहा कि मेरे भाई का अंतिम संस्कार अब बौद्ध पदार है, बौद्ध धम्म से होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेके पाचोरा में एक नई क्रांति हुई, जिसमें वाल्मीकि समाज द्वारा बुद्ध की ओर जाने का उनका प्रयास हुआ। इसी उद्देश्य को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में दीपक आदिवाल जी। सर, ये बताइए क्या आपको प्रेरणा कैसे मिली और क्या कार्य किस प्रकार से आपने किया? सर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था पहले, और 2012 में मैं एक सामाजिक संगठन है बामसेप, मैं उससे जुड़ा। बामसेप में जुड़ने के साथ मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एनहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी महान किताब पढ़ी और बुद्ध की भी किताब पढ़ी, बुद्ध एंड इस धम्मा पढ़ा। तो मेरे ऐसे ध्यान में आया कि इस देश के अंदर जो व्यवस्था है वो पुरुष प्रधान संस्कृति की व्यवस्था है, और वो व्यवस्था गैर बराबरी की व्यवस्था है। और अम्बेडकरी विचारधारा या अम्बेडकरी वाद जो है, या अम्बेडकर जो दार्शनिक है बुद्ध, ये समता, स्वतंत्रता और बंधुता का व्यवहार करते। इनके विचारधारा जो है ये समता का और बंधुता का विचारधारा है। तो मैंने यही सोचा कि हमने, मेरा जो जीवन है इसके बाद वो समता और बंधुता और बुद्ध की ओर चलना चाहिए। तो मेरे आचरण में हर समय यही आता था कि मैं बुद्ध की ओर चलना चाहिए, बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पे मैं चलना चाहिए। तो ये होते होते एक बाद में एक समय आया। ये समय के अंदर 23 अप्रैल को मेरे घर में एक घटना घड़ी। मेरे काका के लड़का जो था किशन आदिवाल, उसका एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। तो मैं मेरे दोस्त लोग और मेरे समाज बांधवों से मैंने चर्चा की। विरोध क्या होगा सर, पुराना संस्कार हम छोड़ेंगे तो? नहीं, विरोध तो देखो, विरोध तो होता है। जो अज्ञानी हैं और पाखंड से प्रेरित लोग हैं या ब्राह्मणीवाद से जो प्रेरित लोग हैं वो करते हैं, जिनको गैर बराबरी चाहिए। मगर मेरे समाज में मेरे लोग जो मेरे साथ थे, वो लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप आपका स्वतंत्र है, आप आपके विचारों में आप स्वतंत्र है, आप आपके विचार आपके हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने बोला कि भाई मेरे जो भाई का अंतिम संस्कार है वो बुद्ध पद्धति से होगा। तो सर ये पहला मतलब जो भी कार्यक्रम बुद्ध की ओर मतलब पहला ही है? हाँ, हमने जो उसका अंतिम संस्कार किया वो त्रिशरण, पंचशील और जो भी कुछ रहते रीति रिवाज में तो इतना जानता नहीं। उधर वो उपासक आए थे मेरे कहने पर, उन्होंने वो हिसाब से वो पूरा किया। अंतिम संस्कार बुद्ध पद्धति से हुआ। और उसके बाद में उन्होंने बताया मुझे कि तीसरे दिन वो अस्थियाँ वगैरह विसर्जन करने का और 5वें दिन
जलदान विधि करने का और पुण्य क्या बोल पुण्य मोदन ये प्रोग्राम करने का। मैं बोला ठीक है वो सब होगा। तो यहाँ पर एक मेरे दोस्त थे जो मेरे संगठन से मेरी उनसे पहचान थी, वो धनराज डोंगरे जो बुरहानपुर से ताल्लुकात रखते हैं। मैंने उनसे फ़ोन पे कहा कि मेरे को ऐसा ऐसा जलदान विधि करना है 27 तारीख को, तो आप एक आधी उपासक मुझे मिला के दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्होंने वो मेरा काम किया। शशिकांत लहासे जी जो बुरहानपुर के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, वो खुद आए धनराज डोंगरे जी के साथ और उन्होंने पूरी बुद्ध पद्धति से वो 5वें दिन जलदान विधि का कार्यक्रम संपन्न किया। सर, इस प्रोग्राम होने के बाद समाज में क्या प्रतिक्रिया नजर आई आपको? समाज में तो प्रतिक्रिया ऐसी थी कि भाई वो उसने उसका किया। तो बहुत से लोगों को बुद्ध मालूम नहीं है और जिन्हें मालूम है वो बताते नहीं। ये जो है हम लोग जिन्हें पता है वो लोगों ने बुद्ध या बाबा साहब को उनके घर में रखा है, जिसे हम बोलते हैं कि भगवान बना के रखा है। उनके विचारों को लोगों जन जन तक नहीं पहुंचाया। ये तो आप जैसे मुझे मेरे को जो लोग मिले, जो लोगों ने बामसेप में डाला या बुद्ध की किताबें दी, बुद्धाइनस धम्म पढ़ने के लिए दिया और एनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा, गुलामगिरी पढ़ा, महात्मा ज्योतिराव फुले की शेतकऱ्यांची आसूड पढ़ा। ये पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस सब में ये व्यवस्था जो है ये गैर बराबरी की व्यवस्था है और ये जो व्यवस्था है बुद्ध की व्यवस्था ये समता की है। जब अभी मुझे पता चला तो मैं मेरे समाज में इस बात का प्रबोधित करूँगा, मेरे समाज में इस बात को उठाऊँगा कि ये देखो ये सच्चाई है और ये इस जगह है झूठ। बुद्ध क्रांति मतलब विचारिक क्रांति अब फैलाना कैसे फैलेगी फिर? जन जन तक जाकर, घर घर जाकर, लोगों में जाकर, लोगों में अपना उत्साह बढ़ाना, उनको बताना। अब अगर हम देखें कि कई अनुसूचित जाति में अस्पृश्य जाति ऐसी कई जातियाँ हैं जो आज भी तमाम जो रूढ़िवादी जो धर्म है उन धर्मों से जकड़ा हुआ है, अब उसमें बुद्ध की ओर जा रहा है, तो कैसे उनको आप समझा पाओगे? उनको समझाने का एक सीधा और सिंपल तरीका है। जैसी जात व्यवस्था है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है वो जात व्यवस्था है और जात में जो है वो उतरंडी है। आप कितने भी पढ़ लिख लो, कितने भी, आप डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टॉप मोस्ट बन जाओ, IAS, IPS, IRS बन जाओ, मगर आपको जात का सिंबल लगेगा। आप जात की उतरंडी में शेड्यूल कास्ट जो हमें कहा जाता है, मेहतर, बंगी, वाल्मीकि, हमें जो कहा जाता है, हम जात की उतरंडी में नीचे। हम कितने भी पढ़ लिख कर गए तो हम ऊंचे नहीं, म्हणजे समानता में हम आगे नहीं आते। और हम बुद्ध धम्म के अंदर अगर विचार करते हैं तो वो ऐसी व्यवस्था है समान। अगर हम लोगों को बताएं कि ये गैर बराबरी की व्यवस्था है, इसमें ऐसे ऐसे गंदे मतलब बातें लिखी गई है जो आपको हीन भावना आप में तैयार करती है, और ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपको जगने की एक अलग कला दिखाती है और वो आपका स्थान भी एक जैसा करती है, जो मानव में भेदभाव नहीं मानती है। सर, बुद्ध जयंती आना है, उस पर क्या विशेष आपका रहेगा कार्यक्रम? बुद्ध जयंती के दरमियान तो मैं, मेरा परिवार, हम हर्षोल्लास के साथ बुद्ध जयंती मनाएंगे, मगर इसके बाद जो 14 तारीख ये आएंगी अपनी धम्म चक्र परिवर्तन, उस दिन हमारे पिताजी यानी मेरे पिताजी बुद्ध धम्म स्वीकारेंगे, बड़े जोर शोर से स्वीकारेंगे। पाचोरे में ये जो पाचोरा तहसील है, धम्म दीक्षा का बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और महास्तिवीर उनके हाथ से होगा। धन्यवाद। आदिवाल साहब ने अपने तमाम पर अपनी चर्चा रखी। इस चर्चा में उन्होंने एक विशेष बात ये करी कि उनके पिताजी द्वारा और समाज के कई लोगों द्वारा 14 अक्टूबर को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी, बौद्ध दीक्षा ली थी, तो पाचोरा में भी सबसे बड़ी धम्म दीक्षा वाल्मीकि समाज लेगा, जहाँ तमाम लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। ये सबसे बड़ी क्रांति होगी महाराष्ट्र के पाचोरा में धम्म क्रांति, क्योंकि उसमें काफ़ी संख्या में लोग बौद्ध बनेंगे। अगर इस बात का अगर ये जो है वैचारिक क्रांति, अब जो बुद्ध का जो धम्म है वो चक्र गतिमान होते नजर आ रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि भारत को बुद्ध में करना, प्रबुद्ध भारत बनाना। अब बाबा साहब अम्बेडकर का सपना
अब दूर नहीं है कि अब समाज उस बाबा साहब के विचारों को अपनाएगा। और ये चर्चा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें। अगर ये चर्चा आपको बहुत ही अच्छी लग रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि वैचारिक क्रांति हमारी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी चाहिए। चलो बुद्ध की ओर। सहयोगी साथी सुरेंद्र वानखेड़े के साथ में मैं अनिल सोले। देखते रहिए जनमत आवाज़।